एजुकेशनल सोसाइटी के लिए एक नई दौर का आगाज हुआ। तकरीबन 22 साल के वक्फे के बाद साबिक मरकजी वजीर के रहमान खान ने अल अमीन कैंपस में कदम रखा। आज अल अमीन डिग्री कॉलेज में एक किताब की रस्म इजरा की तकरीब में के रहमान खान ने शिरकत की। इसके बाद अल अमीन एजुकेशनल सोसाइटी के चेयरमैन उमर इस्माइल खान और सोसाइटी के दीगर अरकान में मुलाकात की। उमर इस्माइल खान ने अल अमीन तहरीक के लिए रहमान खान की खिदमात का तज़किरा किया। वाज़ेह है कि अल अमीन तहरीक के बानी मरहूम डॉक्टर मुमताज अहमद खान और के रहमान खान ने मिलकर अल अमीन तालीमी तहरीक को बुलंदियों तक पहुंचाया था। लेकिन दोनों अहबाब में शदीद इख्तलाफ पाए गए। इसके बाद के रहमान खान ने मुड़कर कभी अल अमीन इदारे की जानिब नहीं देखा, लेकिन अब 22 साल की दूरियों इख्तलाफात को ख़त्म करते हुए के रहमान खान ने अल अमीन तहरीक का दोबारा साथ देने और इसकी तरक्की के लिए कोशिशें करने का ऐलान किया। मुल्क के मशहूर तालीमी इदारे अल अमीन एजुकेशनल सोसाइटी के लिए आज एक तारीखी दिन है। 22 साल के वक्फे के बाद साबिक मरकजी वजीर के रहमान खान की अल अमीन कैंपस में आमद हुई है। एक तवील इख्तलाफाती दौर को बाला ताक रखते हुए, तमाम तर इख्तलाफात को बाला ताक रखते हुए रहमान खान ने अल अमीन कैंपस में हाजिरी दी है। इस वक्त रहमान खान साहब मौजूद हैं। बताइए सर। अल अमीन इदारा एक बहुत अजीम इदारा है। मुझे भी अल्लाह ताला ने 17 साल इस इदारे के चेयरमैन की हैसियत से मैं ये खिदमत किया है। उस हर इदारे में तब्दीलियाँ आना ज़रूरी है। यहाँ भी तब्दीली आई। क्या तब्दीली कैसे आई? हर जगह तब्दीली अच्छे के लिए भी आती है, कुछ नुकसानात भी उसके होते हैं। ये एक ज़िंदगी का उसूल है। तालीमी इदारा है, हर मिल्लत के लोग इसमें, डॉक्टर साहब की सरपरस्ती, डॉक्टर साहब के कुर्बानियाँ भी हैं यहाँ। उन्होंने मुल्क को एक, हमारे इख्तलाफात होने के बावजूद भी मैं डॉक्टर साहब को एक सबसे बड़ा रहनुमा मानता हूँ। तो उनके खिदमात हैं। ये हो सकता है हमारे दोनों में कुछ इख्तलाफात होंगे, इख्तलाफात लाजिमी हैं, मगर वो इख्तलाफात अदावत नहीं रहना चाहिए, एनिमिटी नहीं होना चाहिए। वो हमने कभी, हम किसी के अदावती लोग नहीं बने। सब डॉक्टर साहब जब बाहयात थे तो के रहमान खान साहब को अल अमीन तहरीक क्यों याद नहीं आई? अल अमीन से क्यों इनकी मुलाकात नहीं हो पाई? अब देखिए, जब अल अमीन तहरीक, अब उस वक्त पर ये ज़रूरी नहीं कि वो जो इख्तलाफात होने से हमारे ताल्लुकात ये नहीं थे। अल अमीन एक इदारा चलता था, अच्छा चलता था, ठीक है, उसमें हमें इंटरफेयर होने की क्या ज़रूरत है? रहमान खान साहब, ये कहा जाता है कि अल अमीन का जो माजी था वो शानदार था, लेकिन अब जो मौजूदा हालात हैं, जैसी तरक्की करनी चाहिए थी वैसे नहीं। मुस्तकबिल की बात करो, मुस्तकबिल में शानदार रहेगा। तो क्या रहेगा सर मुस्तकबिल में आपका? शानदार रहेगा। कैसे देखना चाहेंगे सर? मैं देखना चाहता हूँ अल अमीन एक यूनिवर्सिटी बने बस।